Good afternoon, all of you. Good afternoon, निशी। है ना? तो आज हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ देखेंगे जो अननोन कर्व होगा, जो आपको एलिमेंट्री नहीं होगा, जो अभी तक बताया नहीं गया है, उसका ग्राफ हम लोग ट्रेस करके देखेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में मैं सिमेट्री बता रहा था कि कर्व को कैसे पता करेंगे कि सिमेट्रिक होगा किस एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट मैं कवर कर लिया था। तो जब भी आप ग्राफ ट्रेस कर रहे हो या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो सिमेट्रिसिटी हमेशा चेक करेंगे। ठीक है ना? सिमेट्रिसिटी थोड़ा बहुत जो है ना आपको बताया था कि इसमें इवन ऑड में क्या होता है। इवन ऑड के अलावा ये जो मैं 5 पॉइंट बताया हूं लास्ट लेक्चर्स में, तो सिमेट्रिसिटी से रिलेटेड उसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना सिद्धांत? देखो सेकेंड पॉइंट जो होगा सिमेट्रिसिटी के बाद आप क्या चेक करोगे, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। जब भी आप ग्राफ को ट्रेस कर रहे हो तो एक चीज और भी चेक करोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। और ये आप लोग जानते हो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वाई जीरो पुट करके निकाल लेंगे, और अगर एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे एक्स जीरो पुट करके निकाल लेंगे। तो दूसरा पॉइंट होगा ग्राफ ट्रेस करने से पहले ये पता कर लेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होगा फाइंड डी बाई डी एक्स एंड इक्वेट टू जीरो टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर वी हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है ना? कर्व को डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स को इक्वेट करके जीरो कर देंगे, तो वहां से हम एक्स का वैसे सारे पॉइंट्स निकालेंगे जहां पे स्लोप जीरो होगा। ठीक है ना? स्लोप निकालने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, एग्जामिन द इंटरवल वेयर टेंजेंट्स, एग्जामिन द इंटरवल्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिसिटी में आप बताया था। ठीक है, मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करोगे कि किस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ये काफी आपको हेल्प करेगा कर्व ट्रेसिंग में। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट होगा एग्जामिन व्हाट हैपेंस टू द वाई व्हेन एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड। मतलब y का वैल्यू हम लोग वहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर डोमेन माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, प्लस इन्फिनिटी पे चेक करेंगे कहां पे एंड हो रहा है ग्राफ, और बीच में कहीं पे अगर फंक्शन अनडिफाइंड है तो उस वैल्यू पे हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करने की कोशिश करेंगे, एलएचएल और आरएचएल। उससे काफी मुझे हेल्प मिलेगा कि ग्राफ कहां से स्टार्ट करना और कहां पे जाके एंड कर रहा है। ठीक है ना? ये फिफ्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा आपका कर्व ट्रेसिंग में। जो लास्ट पॉइंट होगा कनकेविटी भी मैं बताया हूं, इस यहाँ पे जरूरत नहीं है कनकेविटी, क्योंकि हम लोग एरिया से रिलेटेड देख रहे हैं। तो कनकेव ऑफ कनकेव डाउन तो वहां कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? एसिम्टोट, एसिम्टोट मैं आपको 11th में बताया था। एसिम्टोट के बारे में हम लोग देखे थे आपको हाइपरबोला में। हाइपरबोला, पर्टिकुलरली हाइपरबोला का एसिम्टोट निकालना लर्न किए थे। ठीक है ना? यहां पे हम लोग देखेंगे कि एसिम्टोट किसी भी कर्व का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एसिम्टोट होता क्या है? एसिम्टोट एक तरह का टेंजेंट ही होता है जो कर्व पे क्या करता है, इन्फिनिटी पे जाकर के टच करता है। वही मैं लिखा हूं, एसिम्टोट इज लाइन whose distance from the curve tend to zero as the point on the curve moves towards infinity along the branch of the curve। ठीक है, कुछ कर्व नॉन कर्व का आप एसिम्टोट आप समझ सकते हो। जैसे मान लो जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका इक्वेशन आप जानते हो। इसका अगर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से होता है, नहीं होता है? ये ग्राफ होता है y इक्वल टू ई टू दी पावर x का। तो यहां पे देख सकते हो पॉइंट अगर इस पे लेते हैं और एक लाइन, एसिम्टोट बेसिकली क्या होता है, एक लाइन होता है, और एक से ज्यादा भी एसिम्टोट हो सकता है किसी कर्व का, कोई जोड़ी नहीं कि एक ही एसिम्टोट होगा। एसिम्टोट इज अ लाइन whose distance from the curve tend to zero। मतलब किसी भी पॉइंट ले कर्व पे और हम एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, 10 to 0 होते जाएगा। एज द पॉइंट मूव द कर्व टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। तो यही जो लाइन होगा y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो एसिम्टोट होगा। सो y इक्वल टू जीरो इज एसिम्टोट ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू ई टू दी पावर x। इसके पास एक ही एसिम्टोट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास।
जैसे हम लोग ग्राफ जो है लॉगरिथमिक का भी देखे थे, जैसे y इक्वल टू लॉग ई बेस पे x, क्या होता है इसका ग्राफ? बेस अगर 1 से ग्रेटर हो तो ग्राफ जो है हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं लॉग का। तो आप बोल सकते हो जो x इक्वल टू 0 होगा, y एक्सिस का इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, कोई पॉइंट ले कर्व पे और इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जब पॉइंट को हम इंफिनिटी की तरफ मूव करवाएंगे 10 to 0 हो रहा है, तो इसी लाइन को क्या कहा जाता है, एसिम्प्टोट कहा जाता है। यानी x इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट्स ऑफ y इक्वल टू ln x। log x का ये क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोट कहलाएगा। बात समझे? ऐसे बहुत सारे नोन कर्व होगा जो एसिम्प्टोट्स आप लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल के पास एसिम्प्टोट होता है, लॉगरिथम के पास एसिम्प्टोट होता है। जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, जैसे xy इक्वल टू सी स्क्वायर, xy इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ हम लोग काफी बार ट्रेस कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इसका हम लोग ट्रेस करके बताऊंगा ग्राफ। तो इसके पास दो एसिम्प्टोट होता है, ये देख रहे हो, ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये डिस्टेंस डिक्रीज होते चला जाएगा। यानी इसके पास दो एसिम्प्टोट होगा, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 आर asymptotes of rectangular hyperbola, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सब तो ठीक है, नोन कर्व है जिसका आप एसिम्प्टोट मेमोराइज रख सकते हो। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्प्टोट होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी कर्व का, अननोन कर्व का एसिम्प्टोट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और एसिम्प्टोट कितने तरह के होते हैं, तो ये सब देखते हैं हम लोग डिटेल में। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का तरीका, ये सब मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ रेस्पेक्टिव चैप्टर में, डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट जो एसिम्प्टोट के बारे में जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद हम कर्व ट्रेस करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत देसी, इसमें किसी को डॉट हो तो पूछ सकते हो, मैं एसिम्प्टोट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, तरह एसिम्प्टोट होता है। चलो एक पिक लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। एक बार टाइप कर दो, रब करें इसको। देखो, 3 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट। इसके बारे में समझो, क्योंकि एसिम्प्टोट अगर निकाल लिए तो कर्व आपको जो है ना हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली। पहला होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और बोलोगे इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर किसी कर्व के पास अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है तो उसके कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो देखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में क्या होगा, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x, अगर k के इक्वल है, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी f ऑफ x,
अगर k के इक्वल है, k कहाँ, क्या k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, k कोई फाइनाइट वैल्यू है, देन y इक्वल टू k इज एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। बहुत सिंपल सा मेथड होगा फाइंड आउट करना। अगर मान लो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फंक्शंस में पुट किए y में, और अगर सम वैल्यू, अगर फाइनाइट वैल्यू आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, y इक्वल टू k होगा। मुझे लगता है एग्जांपल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे देखो एग्जांपल, जैसे पता करना था कि y इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसके पास एसिम्प्टोट है कि नहीं है, तो क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y, इसमें पुट करोगे ई टू दी पावर इंफिनिटी, तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इंफिनिटी साइड नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या होगा, सो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी e के पावर x, e के पावर माइनस इंफिनिटी और 1 अपॉन e के पावर इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो k का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। सो देन y इक्वल टू जीरो इज ए एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू e टू दी पावर x। समझे, आइदर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे अगर फंक्शंस का वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाता है किसी एक पे या दोनों पे, तो y इक्वल टू दैट वैल्यू इज ए एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू e टू दी पावर x। क्योंकि यहाँ k का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो y इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, क्या होगा, इसका एसिम्प्टोट होगा। ये तो हो गया फर्स्ट। जैसे देखो इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जैसे देखे, जैसे पता करना है कि इसके पास एसिम्प्टोट होगा कि नहीं, ठीक है ना, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये एक्स वाई इक्वल टू 1 के फॉर्म में, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो देखो सिद्धांत कैसे चेक करेंगे, इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, अगर y में पुट करते हैं तो क्या आएगा, इसमें पुट कर दोगे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू जो आएगा जीरो आएगा। तो बोल सकते हो कि y इक्वल टू जीरो इज ए एसिम्प्टोट ऑफ, ठीक है, इज ए एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स। बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का मेथड बहुत सिंपल होगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फंक्शन में पुट करेंगे, अगर फंक्शंस का फाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो आप बोलोगे कि इसके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, और वो एसिम्प्टोट क्या होगा, y इक्वल टू k होगा। समझे, बड़े आगे, इसमें कोई डॉट तो नहीं है ना, एक बार टाइप कर दो। समझे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी कर्व का। जैसे आप tan x में भी देख सकते हो, जैसे y इक्वल टू tan x है, y इक्वल टू tan x के पास तो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कर्व में, कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा एसिम्प्टोट जो होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर किसी कर्व के पास वर्टिकल एसिम्प्टोट अगर है तो उसको फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा, क्या करोगे, कोई ऐसा वैल्यू चूज करोगे जिसपे फंक्शंस अनडिफाइंड हो जाए या इंफिनिटी आ जाए, तो वो उसका क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। जैसे इफ लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंफिनिटी हो जाए, यानी तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस इंफिनिटी हो जाए, तो बोल सकते हैं कि देन x इक्वल टू a इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। इस कर्व के पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, ठीक है, यानी कोई एक ऐसा वैल्यू चूज करे जहां पे फंक्शंस का वैल्यू आइदर इंफिनिटी हो जाए या माइनस इंफिनिटी हो जाए। तो हम बोलेंगे कि जिस वैल्यू पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हुआ तो वो वैल्यू पे क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। जैसे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे मैं tan x ही लिख रहा था, f ऑफ x इक्वल टू tan x, ठीक है। आप जानते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से जस्ट लेस पे
tan x का वैल्यू क्या होता है, पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे ये प्लस इन्फिनिटी होता है, जबकि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी होता है। यानी आप बोल सकते हो tan x इक्वल टू पाई बाय 2 इज ए vertical asymptote of y equal to tan x। समझे? जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लो, जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ निशी, इसके पास कौन सा एसिम्प्टोट होगा, वो एसिम्प्टोट कौन सा होगा? यहां पे निशी देख सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे इसका वैल्यू जो आएगा ना प्लस इन्फिनिटी आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू 1 क्या होगा, इज ए एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। इस फंक्शन का क्या होगा, x इक्वल टू 1 एसिम्प्टोट होगा। एकदम सही है निशी, x इक्वल टू 1 होगा। यानी फंक्शन जिस वैल्यू पे अनडिफाइंड हो जाए या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, टेंडिंग टू 1 पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। बात समझे? जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा ना, उस वैल्यू पे x इक्वल टू दैट वैल्यू पे वो क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पुट करने पे अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो y इक्वल टू k क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। और किसी वैल्यू पे फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो रहा है, दैट मींस x इक्वल टू उस वैल्यू पे क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। समझ में आया सभी को? एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। इसको रब करें, एक बार टाइप कर दो, अगर डॉट हो कहीं पे भी तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तो चलो इसको रब करते हैं। अच्छा, जैसे बताओ कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कौन बता सकता है इसके पास क्या एसिम्प्टोट होगा? इस ग्राफ का एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सिद्धांत देखेंगे कि डिनोमिनेटर कहां पे हो रहा है। सो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे इसमें। तो लिमिट अगर पुट करोगे इन्फिनिटी y में या माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो y इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट ऑफ, ठीक है, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। सो इसके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, y इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालोगे? y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अगर फैक्टराइज कर दें तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है ना। यानी आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे y का वैल्यू क्या आएगा, या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या ना तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू अगर हम 1 पुट करते हैं y में तो भी प्लस इन्फिनिटी आएगा और माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो आप बोल सकते हो सो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझे सभी लोग? यानी इसके पास 2 वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 1 होगा, y इक्वल टू 0। यानी इस कर्व के पास 3 एसिम्प्टोट होगा, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। निकाल लोगे किसी भी कर्व का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? तीसरा जो होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट, जिसको हम लोग इंक्लाइंड एसिम्प्टोट भी कहते हैं। तो देखो ऑब्लिक एसिम्प्टोट यानी तो इसको इंक्लाइंड एसिम्प्टोट भी कहा जाता है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंक्लाइंड एसिम्प्टोट अगर किसी कर्व के पास है, अगर है, तो फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा? तो देखो ये मेथड मैं लिखवा रहा हूं आपको। मान लो किसी फंक्शंस में 2 पॉइंट होगा। इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन x, अगर लेट्स से ये वैल्यू फाइनाइट आ रहा है m1, ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना? ये वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ x माइनस m1x, इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो लेट्स से ये c आ रहा है और ये भी फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि देन y इक्वल टू m1x प्लस c1 इज ए ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है? ऑब्लिक एसिम्प्टोट ये क्या होगा? इंक्लाइंड होगा राइट की तरफ, इंक्लाइंड टू द राइट। बोलोगे राइट की तरफ इंक्लाइंड क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना? राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि हम प्लस इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं। देखो मान लो अगर मान लो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अगर निकाल दो, माइनस इन्फिनिटी पे अगर वैल्यू f ऑफ x बाय x का ये होगा ना स्लोप y बाय x, f ऑफ x ही क्या है? y के इक्वल है, तो y बाय x ये स्लोप ही होगा। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आता है, लेट्स से m2 आ रहा है, एंड और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे f ऑफ x माइनस m2x, इसका वैल्यू अगर c2 आ रहा है, देन y इक्वल टू m2x प्लस c2 इज ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और ये क्या होगा? इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड टू द लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ ये इंक्लाइंड होगा। अगर माइनस इन्फिनिटी पे निकालते हो और अगर m2 और c2 फाइनाइट वैल्यू आता है, तो y इक्वल टू m2x प्लस c2 क्या होगा? ये एक ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। निशी जो है ना, फर्स्ट में क्या किया हम? x का वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट किया। x का वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये k का वैल्यू है, तो y इक्वल टू k का वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 0 क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, ठीक है निशी? तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना हो तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में फंक्शन में पुट करोगे, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आता है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है तो फिर उस कर्व के पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। और ऐसा एक वैल्यू जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, अगर उस पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो उसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, यानी x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 इसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, ठीक है ना? ऑब्लिक एसिम्प्टोट, अगर इंक्लाइंड एसिम्प्टोट निकालना है तो f ऑफ x बाय x का वैल्यू निकालोगे, किस पे? इन्फिनिटी पे। मान लो ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, नहीं भी आ सकता है, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है तो फिर इंक्लाइंड एसिम्प्टोट नहीं होगा उस कर्व के पास। लेकिन अगर f ऑफ x का वैल्यू अगर फाइनाइट आता है, लेट्स से उसको मैं नाम दे दिया m1, और फिर f ऑफ x माइनस m1x निकालोगे, ये c होगा। f ऑफ x कर्व दिया रहेगा, पुट कर दोगे, और m1 निकाल चुके हैं शुरू में, तो ये पुट कर दोगे, इसमें निकालोगे। अगर ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू c1 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि y इक्वल टू m1x प्लस c1 क्या होगा? इसके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। और क्योंकि इन्फिनिटी पे निकालना है तो ये जो है ना इंक्लाइंड टू द राइट होगा, राइट की तरफ इंक्लाइंड रहेगा। ये मैं बताता हूं कैसे होता है। और माइनस इन्फिनिटी पे अगर m2 आ रहा है, f ऑफ x बाय x का वैल्यू, और माइनस इन्फिनिटी पे f ऑफ x माइनस m2x, अगर ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू c2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि y इक्वल टू m2x प्लस c2 क्या होगा? ये भी एक इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा,
जो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे निकालना है तो इधर लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होगा, प्लस इन्फिनिटी पे राइट की तरफ इंक्लाइंड होगा। तो ये होगा ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का मेथड। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो रब करें इसको। ठीक है ना, रब करते हैं इसको। जैसे फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ y equal to x plus 1 by x and sketch the curve। ठीक है ना, फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ y equal to x plus 1 by x और इसको कर्व को भी स्केच करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। इसमें जब 0 पुट करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आएगा, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू या तो इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी। अगर 0 प्लस लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा और 0 माइनस लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 पे तो फर्स्ट टर्म 0 ही हो जाएगा ना। सेकेंड टर्म 1 बाय एक्स अगर 0 से छोटा लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, और अगर 0 प्लस लेते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। यानी x इक्वल टू 0 जो फाइनाइट वैल्यू है उस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। तो x इक्वल टू 0 इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी ही आएगा, समझे। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए इसके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। अब देखो ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकाल रहे हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y बाय x निकालोगे। y बाय x का मतलब f ऑफ x लिखा था, y का मतलब f ऑफ x है, ठीक है ना। ये f ऑफ x भी लिख सकते हो आप। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y का वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1 बाय एक्स अपॉन x। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए इसमें पुट करेंगे इन्फिनिटी तो नहीं आ जाएगा ये 1, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस mx निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस mx, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो है x प्लस 1 बाय एक्स है, और माइनस और m इसी को नाम दिए थे, m 1 है और x, ये x क्या होगा, कट जाएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यही वैल्यू जो है ना m आएगा, और ये वैल्यू आपका c होगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c क्या होगा, तो y इक्वल टू x हो जाएगा, इज ए ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा। ठीक है ना, समझे। सो y इक्वल टू x इसके पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा। माइनस इन्फिनिटी करके निकालोगे तो देखना यही आएगा, y इक्वल टू x ही आएगा। तो मैं इन्फिनिटी पे निकाल रहा हूं f ऑफ x बाय x, f ऑफ x का मतलब y बाय x, y का वैल्यू पुट किया, लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है, यही m होगा। और फिर y माइनस mx निकालोगे, y का वैल्यू पुट कर दिया x प्लस 1 बाय एक्स, m का वैल्यू निकाल चुके हैं 1, ठीक है ना। इससे क्या होगा, x x कट जाएगा, तो 1 बाय एक्स में अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, ये c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू mx प्लस c में m और c का वैल्यू पुट करोगे तो y इक्वल टू x आएगा। तो यही दो टाइप का इसके पास एसिम्प्टोट होगा, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा और दूसरा इसके पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा।
हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट नहीं होगा। बात समझ में आई क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। बात समझे? कर्व ट्रेस करें अब, समझे यहां तक? ठीक है ना? दो टाइप का एसिम्प्टोट होगा। समटाइम्स पूछता है कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे। देखो कर्व ट्रेस करने के लिए इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो बताओ डी बाई डी एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो नंबर लाइन्स पे इसको प्लॉट करें तो क्या होगा? ये मान लो प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, ये जीरो जो आएगा -1 और 1 पे आएगा, इधर 1 से ग्रेटर पे पॉजिटिव है, और जीरो इसको नहीं पुट करोगे जीरो को, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जीरो से लेस और जीरो से ग्रेटर पे पॉजिटिव ही होगा। सो नंबर लाइन पे 1 और -1 ही पुट करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा और यहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है ना? एफ ऑफ -1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? इसमें -1 करोगे तो -2 आएगा। 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। अच्छा माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा? 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो यानी प्लस इन्फिनिटी ही होगा। यहां तक समझ में आया सभी को? एक बात और, जीरो पे भी आप फंक्शंस का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि जीरो पे फंक्शंस क्या है? अनडिफाइंड है। इसका डोमेन जो होगा ना ऑल रियल होगा एक्सेप्ट जीरो। सो जीरो डोमेन में नहीं है, तो आप चेक करोगे कि जीरो माइनस पे वैल्यू क्या हो रहा है। देख रहे हो लिमिट का कितना यूज हो रहा है? तो बताओ जीरो माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और जीरो प्लस पे भी वैल्यू निकालेंगे, तो जीरो से जस्ट ग्रेटर पे इस फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा? ये तो जीरो हो जाएगा, और ये ओपन जीरो प्लस पे ये प्लस इन्फिनिटी आएगा। इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखो कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, सबसे पहले क्या करोगे? एसिम्प्टोट को प्लॉट करोगे। तो हमारे पास दो एसिम्प्टोट है, एक तो x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है? ये y एक्सिस का इक्वेशन है। एक तो एसिम्प्टोट ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये एसिम्प्टोट होगा एक, और दूसरा एसिम्प्टोट इसके पास y इक्वल टू एक्स है, तो दूसरा एसिम्प्टोट ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले एसिम्प्टोट को प्लॉट कर दोगे, कर दिया मैंने, ठीक है। स्टार्ट माइनस इन्फिनिटी से पर करोगे। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, यानी ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी यानी नीचे से जाएगा, और एसिम्प्टोट को टच करते या तो ऊपर भागेगा या नीचे जाएगा। यही होगा ना, एसिम्प्टोट से ही शुरू होगा ग्राफ, या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से। ये डिसाइड कौन करेगा कि ऊपर वाला ग्राफ होगा कि नीचे वाला? यहां पे आप चेक करो, ग्राफ क्या होना चाहिए? प्लस है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 में ग्राफ क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो ग्राफ इंक्रीज अगर करेगा, करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि बेसिकली जीरो से पहले इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? जीरो से पहले माइनस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, यानी ग्राफ नीचे ही जाएगा, समझे? इस तरह से ग्राफ जो है ना, और 1 और -1 पे भी वैल्यू प्लॉट कर लोगे। 1 पे इसका वैल्यू क्या है? 2 है, 1 पे इसका वैल्यू 2 है, लेट्स से यहां से पास करेगा, और -1 पे इसका वैल्यू -2 है। दो तीन बातें ध्यान रखोगे। पहला तो एसिम्प्टोट को प्लॉट कर लोगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को प्लॉट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद ग्राफ ट्रेस करना शुरू करोगे। देखो यहां से शुरू होगा ग्राफ, और ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते 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 यहां तक आएगा, यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे -1 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, -1 से आगे पे ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते जीरो माइनस पे इसका वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। इस तरह से ग्राफ डिक्रीज करेगा, और इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे? फिर जीरो से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो जीरो प्लस पे इसका वैल्यू क्या है? प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी ये हो जाएगा यहां से टच करते हुए, और जीरो से आगे मतलब हम बढ़ रहे हैं तो ग्राफ डिक्रीज ही करेगा 1 तक। इस तरह से ग्राफ को डिक्रीज करवाना है, ठीक है ना। और फिर उसके आगे क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए? इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। इस तरह से हो जाएगा ग्राफ इंक्रीज करते करते।
लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, नहीं है। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस वन बाय एक्स है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, यानी फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। और अगर फंक्शन ऑड है तो प्लॉटिंग के बाद ध्यान ये भी रखना है कि ये ऑरिजिन के वर्ड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो नहीं दिख रहा है, ये ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक भी दिख रहा है। समझे सभी लोग कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए? आप सोच सकते हो कैलकुलस कितना पावरफुल है कि आप कोई भी ग्राफ इससे प्लॉट कर सकते हो, बशर्ते प्रीवियसली जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और फिर टू से लेकर के इन्फिनिटी, टू से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। ग्लोबल इसके पास नहीं होगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ओपन है। सिद्धांत बोल रहा है एक बार और देखो, सिद्धांत एसिम्प्टोट सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले एक ऐसा फाइनाइट वैल्यू पुट करोगे जिससे कि फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी। तो जिस वैल्यू पे अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो रहा है उस वैल्यू पे क्या होगा, उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। एक्स इक्वल टू यहाँ क्योंकि जीरो आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। अगर मान लो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है कि नहीं है ये पता करना है, तो y बाय एक्स का वैल्यू निकालो। y बाय एक्स को ही हम लोग स्लोप नाम दिया है, तो y का वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस वन बाय एक्स पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल आ रहा है। और फिर y माइनस एम एक्स का वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया x प्लस वन बाय एक्स, और m का वैल्यू क्योंकि 1 निकाल चुके हैं इसमें पुट करोगे तो x x कट जाएगा, और इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसी को मैं नाम दिया हूं c। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c पुट कर दोगे तो y इक्वल टू एक्स आएगा, और y इक्वल टू एक्स ही क्या कहलाएगा, उसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसके पास नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया हूं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कर्व में पुट करोगे, अगर फाइनाइट वैल्यू आता है तो ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। जैसे मैं e के पावर x में माइनस इन्फिनिटी पुट किया था तो जीरो आया था, इसलिए तो y इक्वल टू जीरो e टू पावर x का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था। लेकिन यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा 1/x, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा ना, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। इससे कंफर्म हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा, इसके पास दो ही एसिम्प्टोट होगा, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा और एक इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा। एसिम्प्टोट निकालने के बाद क्या करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, dx निकालोगे, नंबर लाइन पे dx को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू माइनस और 1 आएगा, और नंबर लाइंस पे प्लॉट करने के बाद प्लस माइनस प्लस, और प्लस से माइनस पे क्या होता है, लोकल मैक्सिमम होता है, और माइनस से प्लस पे लोकल मिनिमम होता है। तो जहां पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है वहां पे फंक्शंस का वैल्यू निकाल लो। तो -1 पे फंक्शंस का वैल्यू -2 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे भी निकालोगे, क्योंकि मैं अभी जस्ट लिखवाया था कि एंड पॉइंट पे भी फंक्शंस का वैल्यू निकालोगे। तो माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/x तो जीरो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे, और इसमें x के जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो फंक्शंस का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखना इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि फंक्शन जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है वहां पे भी हम लोग चेक करेंगे LHL और RHL। जैसे जीरो पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका डोमेन क्या होगा, x प्लस वन बाय एक्स का, इसका डोमेन होगा आपको ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। तो जीरो के क्रॉस आप जानना चाहोगे ना ग्राफ किधर भाग रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे ठीक है अनडिफाइंड है, लेकिन जीरो से पहले या जीरो से जस्ट आगे ग्राफ किधर ट्रेस करेंगे ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने जीरो माइनस पुट करके इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला। तो जीरो माइनस पे x जीरो जाएगा, 1/x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जीरो प्लस पे इन्फिनिटी आएगा। ये सब वैल्यू जो है ना ट्रेस कर दोगे, 1 -1। सबसे पहले आप क्या करोगे, एसिम्प्टोट प्लॉट करोगे, तो एक तो x इक्वल टू जीरो एसिम्प्टोट आया जो y एक्सिस इटसेल्फ है, और दूसरा एसिम्प्टोट y इक्वल टू x आया है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है, ग्राफ ट्रेस करना है, तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, तो ग्राफ जो है ना सिद्धांत ट्रेस जो है ना पैरेलली ट्रेस होगा, क्योंकि एसिम्प्टोट को जानते हो, टच तो नहीं लेकिन बहुत नियरेस्ट से ही जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू कर रहे हैं। और टोट को मैं डेफिनेशन ही कि कर्व को ये माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे जाके क्या करता है, टच करता है।
तो माइनस इन्फिनिटी के तरफ से हम ट्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्राफ जो है ना एसिम्पटोट के पास से ही गुजरेगा। अब ऊपर से जाएगा कि नीचे से, ये डिफाइन कर रहा है जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ग्राफ नीचे ही जाएगा। सो मैंने ट्रेस क्या किया, -1 से पहले ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए मैंने ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से शुरू किया, ग्राफ को इंक्रीज करवाया, कहां तक, -1 तक। उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा, और फिर इंटरवल में इंक्रीज करेगा। ये मोनोटोनिसिटी में बताया हूं। dx इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग होता है, और dx जिस इंटरवल में निगेटिव होता है, ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। तो -1 से पहले तक क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए ग्राफ इंक्रीज किया, -1 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा ना, इस तरह से डिक्रीज करेगा, और 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वही माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, टच करते वो वाई एसिम्पटोट है, इसका वाई एक्सिस एसिम्पटोट है, तो माइनस इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। अब क्योंकि 0 से आगे ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 प्लस पे इसका प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी मतलब ऊपर टच करेगा क्योंकि वाई एक्सिस इसका एसिम्पटोट है, और ग्राफ 0 से आगे प्लॉट कर रहे हैं, और 1 से 0 से आगे, लेकिन 1 से पहले ही प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ डिक्रीज ही करेगा क्योंकि निगेटिव है। इसलिए ग्राफ को डिक्रीज करवाते करवाते 1 पे कितना वैल्यू हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, तो 1 तक मैंने यहां डिक्रीज करवाते करवाते 2 तक आ गया। फिर 1 से आगे ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1 से आगे ग्राफ dx पॉजिटिव है, तो ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, और 1 से ग्रेटर पे मतलब इन्फिनिटी पे क्या हो जाना चाहिए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, यानी ग्राफ इंक्रीजिंग रखना है और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, यानी ये फिर अगेन एसिम्पटोट के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये फंक्शंस f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल है, ये फंक्शंस प्योरली ऑड फंक्शंस है, तो ग्राफ इस तरह से ट्रेस करना है कि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी दिखे। ऑरिजिन पे एक मिरर रखोगे तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शंस मिनिमम फंक्शंस होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, तो मिनिमम फंक्शंस होगा, ऑड फंक्शंस होगा, इसके पास ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, इसका रेंज। अच्छा ये बताओ क्वाड्रेटिक में अगर मैं बोल रहा रेंज निकालना है तो निकाल देते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, याद है क्वाड्रेटिक का रेंज। हम लोग क्या करते थे, x में क्वाड्रेटिक बनाते थे, x रियल होता था तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करते थे, गर्दन इक्वल टू 0 कर देते थे, तो वहीं से y का वैल्यू बॉन्ड हो गया आता था, माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। चलो और ग्राफ देखते हैं, उससे और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, इसको रब करते हैं। देखो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर contained between the parabola x square equal to 4y, ठीक है, एंड द कर्व y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। देखो अननोन कर्व ले रहा हूं मैं, जैसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर कंटेन बिटवीन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द कर्व y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अगर कहीं पे कट कर रहा है तो मान लीजिए फर्स्ट, और y अपॉन 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बताओ y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है,
तो y इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दे किसके इक्वल 4y प्लस 4 हो जाएगा, समझे। एक्स स्क्वायर की जगह 4y पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4y स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4y और -8 इक्वल टू 0। तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। सो y इक्वल टू 2, y प्लस 2 और y -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का दो वैल्यू आएगा, -2 and 1। तो बताओ -2 इसमें पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि y -2 नहीं हो सकता, नहीं तो एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 1 हो सकता है। y अगर इसमें 1 पुट करोगे ना तो देखना x का वैल्यू प्लस -2 आएगा। तो मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक तो 2, 1 और -2, 1। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दोनों कर्व जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो कर्व मैं ट्रेस कर रहा हूं, पहले किसका, इसका। तो देखो कैसे हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू 8/x² प्लस 4। बताओ अगर हम इन्फिनिटी और या -इन्फिनिटी पुट करें इसमें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि y इक्वल टू 0 क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा, समझे। एक तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसके पास होगा क्योंकि इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, और फंक्शंस क्योंकि अनडिफाइंड नहीं हो रहा है किसी भी वैल्यू पे, दैट मींस इसके पास क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है ना, समझे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा कि नहीं, y/x अगर पुट करोगे मतलब ये वैल्यू 0 आएगा। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y/x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y की जगह पुट कर देंगे 8/x² प्लस पुट करेंगे तो 0। हम फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस mx। तो लिमिट इन्फिनिटी y किसके इक्वल है, y है 8/x² प्लस 4 और ये वैल्यू m के इक्वल है कि m है, लेकिन इसमें पुट कर देंगे तो 0। इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, 0। अब देख सकते हो ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m और c दोनों ही 0 है तो y इक्वल टू 0 ही आएगा, यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट नहीं निकल रहा है, बात समझे। यानी y इक्वल टू 0 ही आएगा, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट इसके पास नहीं होगा। m और c में कोई भी एक वैल्यू 0, m स्लोप 0 नहीं होना चाहिए, स्लोप अगर 0 हो गया तब तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, y/8/x² प्लस 4, इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 4 टू दी पावर -1। इसको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx हो जाएगा 8 -1 इंटू x² प्लस 4 टू दी पावर -2 और x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये -16x अपॉन x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसको 0 के इक्वल करोगे तो 0 आएगा, 0 से ग्रेटर पे निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ लोकल मैक्सिमा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फंक्शंस का वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है, अगर इसमें 0 पुट करोगे तो 8/4 यानी 2 आएगा। इन्फिनिटी यानी तो -इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इतना इंफॉर्मेशन काफी होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखो ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले 0, तो पहले एसिम्प्टोट को प्लॉट कर लो, यानी यहाँ x इक्वल टू x एक्सिस ही इसका एसिम्प्टोट होगा क्योंकि y इक्वल टू 0 एसिम्प्टोट आ रहा है, ठीक है। मिनिमा, लोकल मिनिमा 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 2 है, तो 0 पे इसका वैल्यू 2 है, यानी 0,2 से पास करेगा। -इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना है सिद्धांत, -इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू 0 है, यानी यहीं से जाएगा, या तो ऊपर भागेगा ग्राफ या नीचे आ जाएगा। ये कंफर्म कर रहा है, यहाँ क्या है प्लस लिखा हुआ है, ग्राफ को इंक्रीज करवाना है सिद्धांत, तो नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ इंक्रीज करवाना है तो इस तरह से इंक्रीज करते करते क्या होगा, यहां तक आएगा, बात समझे। इंक्रीज करते करते यहां पे जा और ये टच करेगा एक्स एक्सिस को -इन्फिनिटी पे, और फिर 0 से आगे क्या है, निगेटिव है, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करते करते +इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, +इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। और ग्राफ सिद्धांत ऐसे ट्रेस करना है कि ये सिमेट्रिक भी दिखना चाहिए, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। क्यों होना चाहिए सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, इवन है, x का पावर इवन है,
ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ एक्स क्या इवन है, पावर ऑफ एक्स इज इवन। समझे, ये थ्योरी में मैं लिखवाया, अगर सभी जगह एक्स के पावर अगर इवन है तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। समझे, ये इसका ग्राफ होगा, इसका रेंज क्या होगा 0 से लेकर के 2, इसका रेंज हो जाएगा 0 से 2, 0 से 2, 0 पे ओपन होगा, 2 पे क्लोज होगा। यानी ग्लोबल मिनिमा नहीं होगा, लेकिन इसके पास ग्लोबल मैक्सिमा होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है किसी भी पॉइंट में, कैसे हम ट्रेस किए हैं ग्राफ को? ठीक है ना। अब देखो दूसरा ग्राफ ट्रेस कर रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये तो आप जानते ही हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इस तरह से होता है पैराबोलिक अपवर्ड। ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2,1 पे और दूसरा पॉइंट है -2,1 पे। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है फाइंड एरिया ऑफ द फिगर कंटेंट। तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है जो कंटेन कर रहा है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। बताओ, नहीं निकल जाएगा? डायरेक्टली क्या करोगे, -2 से इंटीग्रेट कर दोगे, तो एरिया जो हो जाएगा -2 से 2 और y1 -y2 का मॉड वैल्यू। अब -2 से 0 जितना एरिया होगा उतना ही एरिया 0 से 2 होगा। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2, y1 y2 का मॉड वैल्यू dx। समझे, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 और y ऊपर वाला लोगे, ऊपर वाला y क्या है, ये वाला है 8/x² + 4 है, और माइनस, और इसका नीचे वाले का y क्या है, x²/4 है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 16, 0 से 2 1/x² + 2 dx, और माइनस 2/4 क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और 0 से 2 x² dx हो जाएगा। समझे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 16, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स ऑफ x/2, और लिमिट रख देना 0 से 2, इसका हो जाएगा x³ 3 इंटीग्रेशन, और लिमिट रख देंगे 0 से 2, ये हो जाएगा 8, और इसमें 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो 1/2, और ये हो जाएगा 8/3। ये वैल्यू कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2π और -4/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। तो 2π -4/3, 2π -4/3 स्क्वायर यूनिट होगा। ये समझे, 2 टाइम्स, ये इवन फंक्शन है ना। -2 से 2 में एरिया जो है, -2 से 0 में जो एरिया होगा वही एरिया 0 से 2 है, तो डायरेक्टली मैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 कर दिया। हाँ सिद्धांत, ग्राफ के बिना तो बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ अगर ड्रॉ कर दोगे ना तो गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है। एक बात बताओ, बिना ग्राफ पे आपको पता कैसे चलेगा किसका y ज्यादा है किसका y कम है? वैसे आप किसी को किसी में से सबट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 2 पॉइंट आया है, एक दूसरे ग्राफ को तो क्रॉस करेगा नहीं, तो बना सकते हो, मॉड ले निगेटिव वैल्यू आएगा। अगर मान लो y1 y2 किया है तो पॉजिटिव आया है, अगर तुमने y2 y1 किया है तो मैग्नीट्यूड वही आएगा निगेटिव में, तो फिर उसको पॉजिटिव बना लेंगे। ग्राफ देखो, बिना ग्राफ के भी आंसर्स आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉटिंग इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कैलकुलस पढ़े ही है ग्राफ ट्रेस करने के लिए। पूरा कैलकुलस पढ़ने के बाद मान लो ग्राफ ही ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैलकुलस का पावर समझोगे कि नहीं? पूरा सोच रहे हो क्यों कंटिन्यूटी पढ़े, डिफरेंशियलिटी पढ़े, फिर लिमिट क्यों पढ़े। लिमिट कैसे पुट करेंगे? हाँ, यही मैं बता रहा हूं कि -∞ पे और +∞ पे ग्राफ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0। लिमिट ये कह रहा है कि 10 to 0 होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। ये 0 जो मैं लिख रहा हूं ना, टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी और -∞ एज सच कोई नंबर होता नहीं है, बहुत लार्ज नंबर है। तो बहुत लार्ज नंबर हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो टेंडिंग टू 0 आ रहा है। तो y एक्सिस को जो है ना टच नहीं करना है, 10 to 0 करवाना है, यानी y एक्सिस को दिखाना है कि इसका क्या है, एसिम्प्टोट होगा। तो यहां पे एसिम्प्टोट का भी कंसेप्ट लगा है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ग्राफ ट्रेसिंग में या एरिया जो हम फाइंड आउट किया कहीं पे भी। हाँ, ये है कि यहाँ पे कैलकुलस के पूरे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है।
A to Z कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो चलो इसको रब करते हैं। पर्पस क्वेश्चंस बनाना नहीं है, देखो क्वेश्चंस बनाना है तो आंसर्स तो निकाल ही देंगे, यहाँ चीजों को सिखाना है आपको, मतलब फील करवाना है कि आप ट्रेस कर पाओ। अगर मान लो 5 ग्राफ हम ट्रेस करते हैं तो आप भी ट्राई करोगे। अगर हम ट्रेस करके आपको दिखाएंगे ही नहीं कोई भी कर्व, तो फिर आप कैसे ट्रेस कर पाओगे। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि कैलकुलस पढ़ते ही है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन आर्म्स पे, एरिया बिटवीन टू आर्म्स ऑफ द कर्व। अब देखो आर्म कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि एक कर्व में ही 2 आर्म रहता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, जैसे फाइंड द एरिया, Find the area containing between 2 arms of the curve. Y minus x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल, है कि नहीं यूनिक। अब देखो कर्व कैसे ट्रेस, देखो आर्म की बात जब भी होगी ना, एक कर्व से 2 आर्म्स निकलता है जब भी आपको y के पावर इवन दे। y के पावर जब भी इवन होगा तो हमेशा 2 आर्म्स होगा, 2 या 2 से ज्यादा आर्म्स हो सकता है किसी भी कर्व का। यहाँ पे आप देख सकते हो y का होल स्क्वायर लिखा है, या y पे मॉड है। याद होगा जब भी हम y पे मॉड पे ट्रांसमिशन किए थे तो याद होगा ऊपर भी ग्राफ होता था, नीचे भी होता था, ठीक है ना, 2 ब्रांच निकलता था। तो जब भी y के पावर इवन होगा और y पे होगा तो हमेशा 2 आर्म्स निकलेगा, उसी 2 आर्म्स के बीच का बोला है एरिया निकालने के लिए। तो देखो कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे। जैसे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है इक्वल टू एक्स क्यूब। एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ डोमेन क्या होगा, एक्स क्यूब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है लेफ्ट साइड। तो इसका जो डोमेन होगा ना 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से ग्रेटर ही होगा। बात समझे, 0 से ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यू पॉजिटिव तभी होगा जब आप एक्स 0 से ग्रेटर लोगे। ठीक है, यहां से y माइनस एक्स निकालोगे तो प्लस माइनस एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। यहां से y निकालोगे तो x प्लस माइनस एक्स के पावर 3/2। तो यही से 2 कर्व आएगा, एक आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स के पावर 3/2 और दूसरा आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स के पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा 1 प्लस और 3/2 x के पावर हाफ। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, यानी ये फंक्शन प्योरली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो y इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा, 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 है और इन्फिनिटी पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। ये तो क्लियर है कि ग्राफ प्योरली इंक्रीजिंग होगा, 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ ट्रेसिंग बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इसको देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा 1 माइनस 3/2 है x के पावर हाफ। ठीक है ना, इसको अगर आप 0 करते हो तो क्या होगा, 2/3 इक्वल टू x के पावर हाफ। यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 4/9। ठीक है ना, तो अगर साइन स्कीम के थ्रू देखते हैं यहाँ 0 ही होगा, ठीक है ना, 0 से आगे होगा तो 4/9 कहीं यहाँ पे होगा। 4/9 से आगे अगर 10, 20, 30 इसमें पुट करोगे तो ये क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है ना, इस फंक्शंस का भी 0 पे वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा।
इसका भी 0 पे 0 ही आएगा। 4/9 पे क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू 4/9 इसमें पुट करोगे तो 4/9 और 4/9 के पावर 3/2 ये हो जाएगा 4/9, और इसको लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर के पावर 3/2, तो 4/9 और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 का होल क्यों 8/27 हो जाएगा, तो 27 इसमें एलसीएम ले लें तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 4/27 हो जाएगा। और क्लियरली इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी होगा, नहीं होगा माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पावर इसका ज्यादा है, तो ये इंफिनिटी हो गया, ये मोड निगेटिव है पावर में, ये पावर में ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये डोमिनेट करेगा ये टर्म, तो ओवरऑल इंफिनिटी पे इसका वैल्यू जो आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा। पॉइंट आउट करो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो। दोनों कर्व का देखो ग्राफ ट्रेस मैं कर रहा हूं। ग्राफ 0 से ग्रेटर होगा, 0 से लेफ्ट ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन ही इसका 0 से इंफिनिटी है। देखो मैं पहला ग्राफ पहले प्लॉट कर रहा हूं कि दूसरा कर दूं, कोई भी प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला ग्राफ तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, मतलब इंफिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, थ्रू आउट ग्राफ जो है इंक्रीज करना चाहिए, इस तरह से इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स के पावर 3/2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे 0 होना चाहिए, इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी। दूसरा ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, देखो सेकंड ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इसका भी वैल्यू 0 पे क्या है, 0 ही है, 0 पे 0 है। ग्राफ जो है ना 0 से 4/9 में क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना निशी, 0 से 4/9 में इंक्रीज करना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, लेट्स से मैं मान लेता हूं ये 4/9 है और इसका वैल्यू ये बेसिकली 4/27 है। इस तरह से ग्राफ को इंक्रीज करवाना है, इस तरह से इंक्रीज करेगा ग्राफ, नहीं करेगा तो 4/9 तक इंक्रीज करेगा, और 4/9 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, और इंफिनिटी पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इंफिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाना चाहिए, यानी नीचे भागेगा, ये माइनस इंफिनिटी हो जाना चाहिए। एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करेगा, कहां पे क्रॉस करेगा, जहां पे y 0 होगा। y 0 कहां पे होगा, विजुलाइजेशन से दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 पे होगा, समझे, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा 1 पे। समझे कैसे ग्राफ ड्रॉ किया, तो यही बोलते हैं दो आर्म्स होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ये ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस के पावर 3/2। पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो। अच्छा ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो x का वैल्यू नहीं आएगा, ये दोनों को टच करेगा 0 पे, क्योंकि 0 पे ये भी 0 हो रहा है और 0 पे ये भी 0 हो रहा है, और 0 से ग्रेटर ही होगा क्योंकि x क्यू है, इधर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 0 से ग्रेटर पे ही डिफाइंड होगा फंक्शन। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एरिया निकालना है। x इक्वल टू 0 ये हो गया और x इक्वल टू 1 आपका ये हो गया, इसके बीच का एरिया निकालना है, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। तो बताओ ये एरिया नहीं निकल जाएगा, ये तो बहुत इजीली हम निकाल लेंगे एरिया। ये एरिया हो जाएगा 0 से 1 और y1 माइनस y2 का मॉड वैल्यू। तो किसका y ज्यादा है, ऊपर वाले का y क्या है, x प्लस एक्स के पावर 3/2 है, और माइनस और नीचे वाले का x y जो है x माइनस एक्स के पावर 3, ये x कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 x के पावर 3/2 dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 5/2 अपॉन हो जाएगा 5/2, और लिमिट रख देना 0 से 1, तो ये देखना ये 4/5 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे ही रहेगा, तो 4/5 हो जाएगा। समझे है कि नहीं इंटरेस्टिंग, कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं, इसमें डॉट हो तो पॉइंट करो, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन तो बनता है इस पे, टाइप करो बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू है। तो जब भी आपको नया कर्व दिखेगा ना तो आप कोशिश करोगे ड्रॉ करने की, हो सकता है स्टार्टिंग में नया बने, लेकिन 2 3 4 बने तो आप मेरे को सेंड करो, कोई भी अगर ग्राफ आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो तो एरिया का बनाना शुरू करो क्वेश्चंस। वैसे तो मैक्सिमम आपका बोर्ड में नोन कर्व ही है और मेंस में भी नोन कर्व ही देता है, लेकिन अगर अननोन कर्व भी देता है हम लोग ट्रेस कर लेंगे ग्राफ। तो देखो कुछ और कर्व मैं ट्रेस करके बताता हूं।
जैसे इस क्वेश्चन को देखो, जैसे फाइंड एरिया ऑफ लूप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे इस लूप का एरिया चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर है, y में पावर इवन है, इसका 2 ब्रांच होगा, यानी 2 आर्म होगा इस कर्व के। तो देखो दोनों आर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लगता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। बात समझे क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, तो यहां से x निकालोगे तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये लेफ्ट और राइट होल्ड करेगा। ग्राफ क्लोज्ड होगा, एकदम सिद्धांत सही बोल रहे हो, ग्राफ क्लोज्ड होगा। यहां से y निकालोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस x के पावर हाफ इंटू एक्स माइनस 1 मॉड वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट लोगे तो एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो दो टाइप का ग्राफ आ रहा है, एक तो प्लस में आ रहा है एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू, और दूसरा आ रहा है माइनस में एक्स के पावर हाफ और एक्स माइनस 1 का मॉड वैल्यू। देखो अगर ये ड्रॉ कर दोगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि होल फंक्शन में माइनस साइन लगा रहे हो तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, बताया था। ग्राफ अगर नीचे है तो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, मिरर इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस के व्हाट। ठीक है ना। तो कोई भी एक प्लस वाला ड्रॉ कर लेंगे तो माइनस वाला तो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मैं पहला मैं ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स के पावर हाफ, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस 1 के मॉड वैल्यू को दो पार्ट में, कि एक्स के पावर हाफ एक्स माइनस 1 होगा जब x 1 से ग्रेटर लेंगे, और एक्स के पावर हाफ विथ माइनस साइन एक्स माइनस 1 होगा जब 0 से 1 लेंगे। ठीक है ना। 0 से 1 में एक्स माइनस 1 निगेटिव होगा तो माइनस साइन सप्लाई कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी बाई डी एक्स जो होगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल या एक काम करो एक स्टेप और, तो y इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 3/2 और माइनस x के पावर हाफ। ठीक है, 1 से ग्रेटर पे, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x के पावर 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x के पावर हाफ। ठीक है, 0 से 1 समझे। 0 से 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि डोमेन ही इसका 0 से ग्रेटर है, तो 0 से 1 में तो प्लस वाले को डिफरेंशिएट करोगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, और 3/2 एक्स के पावर हाफ और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, 1 से ग्रेटर पे, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 एक्स के पावर हाफ और ये प्लस हो जाएगा 1/2 रूट एक्स 0 से 1 पे। इक्वल का साइन हटा दोगे क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, यहाँ पे 0 का साइन हटा दोगे। तो इसको बताओ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये रूट एक्स एक्स हो जाएगा, तो यानी 3x/2। ठीक है, इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा और रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना, 1 से ग्रेटर पे, और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1/2 रूट एक्स 0 से 1 पे। इसका साइन स्कीम अगर देखोगे ये 0 हो जाएगा, और ये 1/3 पे कट कर रहा है तो 1/3 होगा, तो 1/3 से ग्रेटर 1/3 अगर इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, अगर मान लो 0.1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझे सभी लोग। सो ये 0 करोगे तो 1/3 पे ये 0 हो रहा है। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0 पे इसका वैल्यू अगर देखोगे तो 0 आएगा। 1/3 पे क्या होगा इसका वैल्यू, सो 1/3 पे इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे 1/3, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/3 माइनस 1 का मॉड वैल्यू, ये 1/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, माइनस साइन इग्नोर करोगे ये 2/3√3 हो जाएगा। देखो कैसे हम लोग प्लॉट कर देते हैं इसका ग्राफ, बहुत इजी प्लॉट करेंगे। 0 पे इसका 0 है, यानी ऑरिजिन से पास करेगा, ग्राफ राइट हैंड साइड ही होगा क्योंकि इसका डोमेन 0 से ग्रेटर है। 1/3 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/3 पे इसका वैल्यू 2/3√3 होना चाहिए, तो मान लो ये 2/3√3,
यहां से ये पास करेगा, 0 से पास करेगा, ठीक है ना। अच्छा इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू जो है ना इन्फिनिटी ही होगा। अच्छा 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पे ये पॉजिटिव है और 1 पे इसका वैल्यू निगेटिव है, यानी नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 पे, 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी चेंज कर रहा है स्लोप, ठीक है ना। 1 पे एफ डैश जो है, एफ डैश जो 1 पे आएगा, 1 से जस्ट लेस पे, 1 से जस्ट लेस पे 1 पुट करोगे तो -2 -1 आएगा। लेकिन अगर एफ डैश 1 से जस्ट ग्रेटर, 1 से जस्ट ग्रेटर पे 1 पुट करोगे तो इसमें 1 पुट करोगे तो ये 2 से 2 1 आएगा, यानी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू। वैसे भी मॉडुलस है, जानते हो मॉड जहां पे 0 होता है वहां पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो चलो इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। देखो ग्राफ कैसे हम लोग ट्रेस करते हैं, 0 पे फंक्शंस का वैल्यू 0 है और ग्राफ को क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। इस तरह से इंक्रीज करते करते 1/3 पे ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्रॉस करेगा क्या एक्स एक्सिस को, y अगर 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, यानी कहीं कहीं ये 1 से क्रॉस करेगा। और 1/3 से आगे ग्राफ को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ग्राफ को डिक्रीज करना है और इस तरह से डिक्रीज करवाना है, और ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, सॉरी इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, यानी शार्प टर्न लेगा यहाँ पे शार्प टर्न लेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 से ग्रेटर 1/3 अगर पुट करोगे 1/3 ये वैल्यू निगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 भी पुट करना है तो 1/3 पे ये निगेटिव होगा, लेकिन 1 से ग्रेटर पे क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। यहाँ थोड़ा मैं साइन स्कीम गलत ड्रॉ किया हूं, क्योंकि 1 के क्रॉस भी साइन स्कीम चेंज चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन डिफरेंट हो रहा है ना, फंक्शंस का डेफिनेशन हो रहा है। 0 से 1/3 में ग्राफ इंक्रीज करेगा, 1/3 से डिक्रीज करेगा, फिर 1 से ग्राफ इंक्रीज करेगा। 1 पे फंक्शंस का वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 पे फंक्शंस का वैल्यू 0 के इक्वल है, सॉरी 1 पे फंक्शंस का वैल्यू 0 है, नहीं है। इस तरह का ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू एक्स के पावर हाफ और x -1 का मॉड वैल्यू, ये ग्राफ होगा। समझे सभी लोग कैसे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लोकल मैक्सिमा होगा 1/3 पे और 1 पे लोकल मिनिमा होगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा, 1 पे लोकल मिनिमा होगा। अब देखो ये तो ग्राफ हो गया प्लस वाला, अब इसका ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे, इसका ग्राफ तो ट्रेस हो जाएगा, इसमें होल फंक्शन में माइनस साइन लगा रहा है, इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस तरह से मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ये ब्रांच जो क्या लेगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स के पावर हाफ x -1 का मॉड वैल्यू। समझे सभी लोग। तो जो लूप बनेगा ये लूप बनेगा, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो नहीं बन जाएगा, डायरेक्टली हम लोग एरिया लिखेंगे 0 से 1 y1 माइनस y2 का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। और ऊपर वाला पुट कर दोगे y1 और नीचे वाले को y2 पुट कर दोगे तो ये एरिया निकल जाएगा। तो चलो इसको रफ करते हैं और एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूं, नोन करके लेता हूं। इसी को दो आर्म्स बोला जाता है, ऊपर वाले ब्लैक वाला एक आर्म्स होगा और नीचे वाले दूसरा आर्म्स होगा। तो जब भी 2 आर्म्स अगर निकला हो तो पावर जो है ना y में इवन दिखेगा, यानी तो y में मॉड दिखेगा आपको। अब देखो कुछ मैं क्वेश्चन वैसा ले रहा हूं जो ऑलरेडी पूछा गया आपको मेंस या एडवांस में, तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना।
देखो द एरिया बाउंडेड बाय द parabola y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड द लाइन y इक्वल टू 1/4। बताना है किसके, 4 स्क्वायर इन इट, 1/6 स्क्वायर इन इट, 4/3 स्क्वायर इन इट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे? द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 1/4। देखो इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, बहुत सिंपल है इसका ग्राफ। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, एक बात होता है, इसका वर्टेक्स क्या होगा, -1, -0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा, और x में क्या किया जा रहा है, 1 ऐड कर रहे हैं, तो सिद्धांत कैसे किधर ग्राफ शिफ्ट लेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट लेता है, समझे? सो -1 यहाँ इस तरह का ग्राफ होगा, पैराबोलिक अपवर्ड होगा, समझे? ये ग्राफ होगा y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ये राइट साइड शिफ्ट लेगा, समझे? और 0 पे ये 1 होगा, 0 पे ये भी 1 होगा, यानी सेम पॉइंट से पास करेगा y एक्सिस को, समझे? ये ग्राफ होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इतना ट्रेस कर लिए ना सिद्धांत, तो फिर समझो बहुत हद तक आप, और काफी इंपॉर्टेंट होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मैं यूज किया हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ही 1 ऐड हो रहा है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x क्या हो रहा है, x में 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे। सो बेसिकली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया हूं। अब देखो y इक्वल टू 1/4, ये y इक्वल टू 1 का लाइन होगा, नहीं होगा, ये लाइन y इक्वल टू 1 होगा, तो y इक्वल टू 1/4 कहने के बीच में होगा, ये होगा y इक्वल टू 1/4, समझे? तो बोल रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड y इक्वल टू 1/4, तो कौन सा एरिया बाउंड होगा, ये एरिया बाउंड होगा, यानी तो ये एरिया बाउंड होगा। क्या लगता है ये एरिया इसी के इक्वल आएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाल ले तो नहीं बन जाएगा, तो बस आपको क्या करना है, इस कर्व का, इस लाइन के का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालोगे। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये फर्स्ट कर्व हो गया और ये y इक्वल टू 1/4 हो गया, कितना इजी आता है। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/4 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2, तो 3/2 और 1/2 आएगा, यानी ये कट करेगा 1/2 पे और ये 3/2 पे। तो लिखो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 2 टाइम्स डायरेक्टली लिख देंगे हाफ से 1 और y1 माइनस y2 का मॉड वैल्यू, ये समझे 2 टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि सिमेट्री से ये लेफ्ट का एरिया जो शेड हुआ है और जो राइट का एरिया शेड हुआ है वो इक्वल ही आएगा, तो कोई एक एरिया निकाल के उसी डबल कर दिया, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ से 1, सॉरी हाफ से 3/2, सॉरी हाफ से 1 ने हाफ से 3/2, और y किसका ज्यादा है, y 1/4 का ज्यादा है, और माइनस और नीचे वाला का y कम है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/4x और माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाय 3, और लिमिट रख दोगे हाफ से 3/2, तो 1/4 इंटू 3/2 और माइनस 1/3 और 3/1 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का होल क्यूब, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट हाफ पुट करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और माइनस 1/2 पुट करोगे तो माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगा 2 और 3/8 और माइनस हो जाएगा 1/8 24 हो जाएगा, और माइनस 1/8 और माइनस हो जाएगा 1/24, ठीक है। ये हो जाएगा 3/8 और माइनस 1/8, तो ये 2/8 हो जाएगा, और माइनस 1/24 और माइनस 1/24, तो 2/24 लिख सकते हैं, फिर 2/8 माइनस 1/12 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें एलसीएम ले लें 12 नहीं 24 एलसीएम ले लें
तो 3 6 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, ये जगह 2 इंटू 4/24, ये 6 हो जाएगा, 2/6 जो होगा 1/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। सिद्धांत कैसा लगता है? क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, टफ, कैसे कैटेगराइज करोगे इस क्वेश्चंस को? समझे? ये इजी है कि मॉडरेट है कि टफ है? इजी है। ये क्वेश्चंस एडवांस लेवल का है। 3 से 4 क्वेश्चंस अगर बना देते हो ना तो आप IIT पहुंच जाओगे। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, 4 क्वेश्चंस काफी होगा एक पेपर में, मीडियम में। हाँ, क्योंकि अभी सोचो तुम बनाए नहीं हो तो मतलब इजी टू मीडियम बोल रहे हो, लेकिन मैं क्वेश्चंस ये एडवांस लेवल का लिया हूं। ये क्वेश्चंस IIT JEE में एडवांस में 2005 में पूछा गया था, ये 2005 में आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो बनाओगे, ठीक है ना? आपका खत्म, कंप्लीट हो चुका है एरिया अंडर द कर्व, पूरे कैलकुलस कंप्लीट हो गया है। और थैंक यू फॉर ईयर्स, मतलब लॉकडाउन में जुड़े रहने के लिए थ्रू आउट। आप कैलकुलस आपका कंप्लीट हो गया, इधर मैं वेक्टर कंप्लीट कर दिया हूं, आपका 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? जो भी आपका डॉट हो, पर्टिकुलरली कुछ और जो लेक्चर्स बचा हुआ है आपका फैक्टर 3D का, वो मैं अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है ना, 3 to 4 डेज में। तो चलो लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर, ठीक है ना? तो आज के बाद आपका लाइव क्लास नहीं होगा, क्लास होगा। और आपके जो भी वो लोग लाइव में जुड़ने के लिए 11th में कोई भी अगर स्टूडेंट है तो ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।